Welcome you all to the first class of numerology. Vedic numerology की ये first class है for me also and for you also. मेरे से जो सीख रहे हैं या मेरे तरीके से जो सीख रहे हैं उनकी पहली क्लास है। और जैसे आप लोग जानते हो, मैं कई सारे अ, अ, जैसे आप लोग जानते हो, मैं कई सारे कॉम्बिनेशंस में उसको हर चीज को बिठाते और फिट करते रहता हूँ। तो उसी तरह न्यूमरोलॉजी में भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस। और आप ऐसे मत भेजो 4 नंबर और ट्यूसडे, 5 नंबर और ट्यूसडे, ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप में मांगा था टोटल नंबर कितना है, वो आपको ऐसा नहीं कि जैसे किसी का 31 आया तो 4, 31 है तो 31 भेजो, 33 है तो 33 भेजो, ऐसे 33 का 6 नहीं भेजना। ठीक है। बट अब समय सीमा समाप्त हुई, अब नहीं लिया जाएगा। जितने लोग की एंट्री आ गई थी आ गई थी। ठीक है। सो दैट इज हाउ द न्यूमरोलॉजी भी हम उसी तरह से सीखेंगे। हम ये देखेंगे कि कितनी सारी चीजों के कितने लेयर्स पे लेयर्स, लेयर्स पे लेयर्स हम देख सकते हैं। ये भी चीज देखेंगे कि सेम अभी यहाँ पे मीटिंग में मत भेजो, आप व्हाट्सएप में भेज दो। मेघा, इफ यू कैन टेक अ नोट, अगर हम ले पाएंगे तो ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से ही भेजा हुआ था बट आप मिस कर गए। आई वुड बी, जितना है विल टेक दोज नंबर्स। इसके बाद फिर थोड़ा सा जिनका पहले आ गया रहेगा विल टेक दोज नंबर्स। ठीक है। अ, और वही नंबर लिए जाएंगे जो करेक्ट फॉर्म में भेजे गए थे। जैसे मैंने बोला था 33 थर्सडे या फ्राइडे, ऐसे कर। सो और जब तक मैं सेशन ले रहा हूँ, ट्राई नॉट टू डिस्टर्ब मी, अदरवाइज फिर अच्छी चीज मिस हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि आई हैव प्रिपेयर्ड गुड थिंग्स, वो लेट मी डिलीवर टू यू। और वन थिंग इज फॉर श्योर कि जो भी बैच रहेगी न्यूमरोलॉजी की, और मैं वैसे भी मैं बोल रहा था कि आपको 2 दिन का जो क्लास रहेगा न्यूमरोलॉजी में, दैट विल बी फ्री। ठीक है। जैसे मैं वास्तु में भी जब पहला क्लास लेता हूँ तो आई गिव यू वेरी गुड इंट्रोडक्शन कि वास्तु क्या है, वैसे न्यूमरोलॉजी। हितेश सर, गुड इवनिंग। तो इसमें भी आपको कैसे हैं ऐड भाई किया। साहब? मैं बढ़िया सर, कैसे बढ़िया हैं? बढ़िया। मैं बहुत अच्छा। हितेश सर, आपकी थोड़ी आपका ना वो स्क्रीनशॉट लेट आया था तो मैं ऐड नहीं कर पाया आपको ग्रुप में। अभी ऐड कर ले रहा हूँ मैं, सॉरी भूल गया था मैं। कोई बात नहीं। जी 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 जी। जस्ट वन। हम्म। तो जैसा मैं बता रहा था कि काफी सारी प्रिपरेशंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं अच्छे हैं। जो वो जो पॉइंट्स है, फॉर श्योर दे विल सरप्राइज यू। मतलब आपको सरप्राइज करने के लिए न्यूमरोलॉजी में ये चैप्टर्स या ये बातें काफी। ठीक है। जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट ही। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। कुछ टाइम मैसेज मत कीजिएगा, डिस्ट्रैक्ट। जब मैं बोलूंगा तो फिर हम बहुत सारी बातें करते हैं। जैसे आपको पता है, मैं बातों का मास्टर हूँ। मेरा चुप ही नहीं होता अगर चालू हो गया तो।
ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दैट वे। तो जैसे हमारे शरीर में पंच तत्व हैं और उनका एक बैलेंस है। ठीक है, इतना परसेंटेज पृथ्वी, इतना परसेंटेज अग्नि, इतना परसेंटेज आकाश, इतना परसेंटेज जल। ठीक है, उसी तरह जलवायु में, मतलब पूरे ब्रह्मांड में 5 तरह के पंच तत्व हैं। इतने परसेंटेज ये, परसेंटेज वो। तो अलग अलग जो है ना, एक अनुपात में सब चीज रहता है तो बहुत बैलेंस रहता है। उसी तरह ना, हर एक एलिमेंट का आपको एक गुणधर्म बताता हूँ बेसिकली। क्या होता है, जो अग्नि है उसका एक गुणधर्म है, जो आकाश है उसका एक गुणधर्म है, और हर चीज का एक अपना एक बेसिक एलिमेंट है। जैसे जैसे अर्थ का बेसिक एलिमेंट क्या है, ऐसे गुण, मतलब एक कैरेक्टर क्या है, स्मेल, गंध। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जब किसी, स्मेल क्या होती है, गंध में ना दो चीजें आती हैं, सुगंध और दुर्गंध। दोनों ही गंध से ही बनती है। जिसका साउथ वेस्ट अच्छा है, पृथ्वी तत्व, उसमें सुगंध है। और जिसका साउथ वेस्ट खराब है, पृथ्वी तत्व, उसमें दुर्गंध है। वेरी वेरी बेसिक चीज। एम आई क्लियर? ठीक है, उसी तरह अग्नि में क्या है, अग्नि में तेज है, स्पीड है। अग्नि में तेज दो तरह से देखा जा सकता है, शब्दों के मामले में देखा जाए तो तेज दो तरह से देखा जा सकता है, एक तो स्पीड और दूसरे वाइब्रेशन। अग्नि आपको ना एकदम चमक देती है। तेज से ही तो आदमी चमकता है, तो अग्नि आपको चमक देती है, इतनी चमक देती है कि आप दूसरों को आउटशाइन कर सकते हो। ठीक है, दैट इज व्हाट अग्नि गिव्स यू। तो अग्नि की वो खासियत है। दूसरा, जल क्या देता है, कोई एनी गेस? भाव। तो फ्लो देता है ये। भाव। गुणधर्म क्या है फ्लो, बेसिक? गुड फ्लो। चलो दो, पूछूंगा नहीं। गुणधर्म, जल का बेसिक गुणधर्म है ना, रस है। रस। ठीक है, रस कहाँ कहाँ काम आता है? रस होता है दवाई में। रस होता है पेड़ों को जब पीसोगे तो वो उस दवाई में काम आता है। तो रस कहाँ काम आता है? कोई किसी को ठीक होने में। रस होता है आनंद लेने में। रस होता है किसी को चीज को फ्रेश रखने में। ठीक है, इसके लिए जिनका नॉर्थ नॉर्थ सही रहता है, उनमें कैसे देखोगे आप, हमेशा उनमें ताजगी रहती है, उनकी बातों में रस रहता है, उनके रहने खाने में रस रहता है। और रस को अफोर्ड कर पाता है जो बेसिक रोटी और पानी से ऊपर आ जाता है। सो वो रस का काम होता है। वायु किस चीज का कारक है? वायु कारक है स्पर्श का। हवा चलती है तो हमको स्पर्श होता है ना, फील होता है ना, तो वायु कारक है स्पर्श का। स्पर्श को कैसे बोल सकते हैं? स्पर्श कर बोल सकते हैं कि कनेक्टिविटी। जिस भी इंसान में वायु तत्व बढ़िया रहता है, या जहाँ पे एलिमेंट, जिस घर में वायु तत्व बढ़िया रहता है, ईस्ट बढ़िया रहता है, उस घर में, उस इंसान में ना कनेक्टिविटी जबरदस्त रहती है। दैट इज द रीजन वी से, इफ यू वांट टू बिकम अ स्टार, फिल्म स्टार, और इफ यू वांट टू बिकम अ लीडर, यू हैव टू हैव अ वेरी वेरी गुड ईस्ट। ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग वास्तु और ये सब करेंगे, बिकॉज वास्तु क्या है, शायद आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वास्तु से बहुत फेमिलियर है। ये खाली अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, क्योंकि मेरे, जो हम लोग न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे उसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, जहाँ पे न्यूमरोलॉजी के भी कुछ कॉन्सेप्ट तो बढ़िया क्लियर होंगी, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपके वास्तु के भी क्लियर हो जाएंगे। द रीजन बीइंग, हम लोग जो न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैं चाहता, बहुत सारे स्टूडेंट जो आप में से हैं उसमें मोस्टली, मोस्ट ऑफ यू आर माय वास्तु स्टूडेंट आल्सो, एंड मोस्ट ऑफ यू आर द न्यू फॉर न्यूमरोलॉजी। ये कोर्स, ओके, मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ। तो वायु जो है ना वो स्पर्श का कारक है। तो स्पर्श क्या होता है, मैंने किसी को छू दिया, धप्पा बोलते हैं ना, वो जो है ना वो है कनेक्शन, वो वायु से आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि
जब हम नेक्स्ट आकाश, आकाश क्या है? इन्फिनिटी है, ब्रह्म है। आकाश क्या है? स्वर है, शब्द है। आपको पता है शब्द की ताकत क्या है, स्वर की ताकत क्या है? जो स्वर विज्ञान जानते हैं, सुने हैं, आकाश पता है, आकाश का मेन गुणधर्म है स्वर, शब्द। अगर यहाँ पे शब्द नहीं है, किसी भी मेरे और आपके बीच में शब्द नहीं है, तो सब जीरो है। ठीक है, लोगों में जब कनेक्टिविटी बढ़ी, लोगों में मतलब समाज में, दुनिया में जब भी कनेक्टिविटी बढ़ी, तो वो स्वर के मामले से बढ़ी और शब्द के मामले में बढ़ी। स्वर कहाँ कहाँ नहीं है, शब्द कहाँ नहीं है। मेरे शब्द अलग हैं, मेरे मतलब हमारे ह्यूमन शब्द अलग है, पर चिड़ियों के स्वर अलग हैं, शब्द अलग हैं, जानवरों के स्वर और शब्द अलग हैं। ठीक है, सो दैट वे ये सारी चीजें मिल मिला के अलग अलग चीजें बनी। ठीक है, तो इस तरह से हम पांच तत्वों को जान गए। बट जैसे अगर इनको समराइज करूं, तो अंकों में देखा जाए या एक कनेक्शन के मामले में देखा जाए या यूनिवर्स के मामले में देखा जाए, तो सबसे बड़ा क्या आता है? ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड क्या है? जीरो, शब्द, स्वर। ठीक है, तो जो सबसे इनफाइनाइट होता है ना, वो है आकाश तत्व। आकाश से क्या निकल रहा है? शब्द। और शब्द में जो पहला जब अंक जो पहला अंक स्टार्ट हुआ, वो हुआ परमपिता का। परमपिता का पहला अंक कौन? वो है एक। ठीक है, वो है ब्रह्म। तो एक और जीरो मिलके हुए परम शब्द, ब्रह्म शब्द। ठीक है, यहां तक समझ में आया? हेवी तो नहीं है? इज इट बिट लॉजिकल? ठीक है, मैं एक बात बताता हूँ आपको। हर मंत्र में, इसे जैसे ना हर शब्द का ना एक मात्रा है, एक वैल्यू है, उसी तरह क्या हुआ, जितने भी मंत्र बने उसमें मात्रा का कैलकुलेशन है। कुछ कैलकुलेशन ऐसे हैं, जैसे दोहा और चौपाई होता है। दोहा और चौपाई में कैसा होता है? दोहा में जैसे 11 मात्रा होती है, छंद में फिर 13, जो पहली ऊपर की पंक्ति, दूसरी पंक्ति, उसमें 13 मात्राएं, अ आ ई उ ऊ मात्रा के हिसाब से होता है। उसी तरह हर मंत्र को एक ना अंक दिया गया है। ठीक है, हुआ क्या, जैसे कोई बहुत दूर है। ठीक है, जैसे कोई बहुत दूर है, तो मुझे बहुत जोर से बुलाना पड़ेगा, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, हो सकता है 3 से 4 बार बुलाना पड़े, तब सामने वाला सुनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उतना उसको ट्रैवल करने में लगा, राइट। पर कोई मेरे बहुत नजदीक बैठा है, तो मुझे उसको बुलाने के लिए उतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा या रिपीटेड नहीं बुलाना पड़ेगा। उसी तरह हर ग्रह का अपना एक मंत्र बना। हर ग्रह का जो एक मंत्र का कैलकुलेशन का जो एक मात्रा है, वो बना। और हर ग्रह की जब उपासना करते हैं, जैसे किसी के डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर नहीं है। ठीक है, एक नंबर डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, मतलब उसका साउथ वेस्ट कमजोर है, उसमें बेसिकली सूर्य की अब सूर्य के बहुत सारे डेफिनेशंस आएंगे आगे चल के, आप देखोगे। बट बेसिक ऐसा है ना, उनका उनके फादर से कम जमता है। ठीक है, एक बेसिक क्रक्स आप समझ सकते हो। किसी को वन लाइन बोलना है, तो आपका आपके फादर से कम जमता है, या यू डू नॉट हैव दैट ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम योर फादर, अगर इफ यू हैव वन नंबर मिसिंग इन योर डेट ऑफ बर्थ। तो सूर्य के मंत्र की उपासना कितना, उसमें कितने मंत्र लगते हैं, कितना पावर लगता है सूर्य की उपासना के लिए? 7,000 मंत्र। ठीक है, लाइक वाइज देर आर डिफरेंट डिफरेंट ग्रह। जैसे सूर्य की उपासना के लिए 7,000 मंत्र लगते हैं, चंद्रमा की उपासना के लिए 11,000 लगते हैं, मंगल के लिए 10,000 लगते हैं, गुरु के लिए 19,000 लगते हैं, मर्क्यूरी के लिए 9,000 लगते हैं, शुक्र के लिए 16,000 लगते हैं, शनि के लिए 23,000 लगते हैं, राहु के लिए 18,000, केतु के लिए 17,000। ठीक है, ये उनके बेस के कैलकुलेशंस के हिसाब से हुए थे, कहीं कोई डिस्टेंस के हिसाब से हुए थे जब, और कहीं उनके पेरिफेरी के हिसाब से हुए। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों की जब हम उनकी क्या पावर है, कैसे है, उसके हिसाब से
उतना मन को देना पड़ता है। एक चीज आपने कभी सोचा था कि जब हम लोग ये करते हैं 108 माला करते हैं, अब 108 कहाँ से आया, इसकी बड़ी सारी थियरी आपने जानी होगी, सुनी होगी बहुत बार। एक अर्धरात्रि होती है, अहोरात्रि होती है, फिर उसके बाद फिर सूर्य दो अंग भागों में आते हैं, उत्तरायण और चंद्रायण में, अलग अलग। फिर उसमें एक कैलकुलेशन आता है 21,600 का, फिर उसको आधा किया गया है, फिर दैट बिकम्स 108। ठीक है। पर हमारे पास में मालाएं होती है, तो हमेशा ये देखा जाता है कि 108 माला का माला ले लो, और फिर उसको बोलते हैं 108 बार फेर लो, 109 बार फेर लो, 54 बार फेर लो। बट जैसे मैंने आपको कहा ना, हर ग्रह का अलग अलग मात्रा है। तो जब, क्या हर मात्रा, हर कैलकुलेशन 108 से कट जाएगा? हर नंबर 108 से डिविजनल है क्या? नहीं ना। तो हर जब मात्रा 108 से डिविजनल नहीं है, तो हर हम्म, जो सिद्धि रहेगी उसको 108 माला, 108 मोती के माला से आप कैसे सिद्ध कर सकते हो? यू कैन नॉट। तो डिफरेंट प्रकार के सिद्धि के लिए डिफरेंट प्रकार के ना मालाओं का, जितने मणि, अगर मैं उसको सही शब्दों में बोलूं, मणि। अब वो मणि किसी चीज की भी हो सकती है, स्फटिक की हो सकती है, रुद्राक्ष की हो सकती है, या जो ग्रीन आजकल क्रिस्टल्स के होते हैं उसकी हो सकती है, स्फटिक की हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है, या शालिग्राम जी की हो सकती है, किसी की भी चीज हो सकती है। वो कैसे कैसे होता है, मैं उसका एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे किसी को ना मोक्ष प्राप्ति करनी है। अब मोक्ष प्राप्ति करने का मतलब क्या है, somebody who is like 75-80, अब वो काशी चले गया, उनको सिर्फ, अब ऐसा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। काशी में एक जगह है जहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे एक मूवी भी आई थी, मोक्ष। काशी में एक ऐसी जगह है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पे वो बैठते हैं, बस दे आर वेटिंग फॉर डेथ। और उस डेथ में वो क्या करते हैं, माला जपते हैं। ठीक है, राम नाम लिखते हैं, ताकि जो राम नाम जपते हैं या जो माला लिखते हैं, सॉरी, जो राम नाम लिखते हैं या जो माला जपते हैं, वो क्या हो सके, वो उनको कैलकुलेशन में आगे चल के अगले जन्म में अच्छा मिल सके। तो अगर किसी को मोक्ष प्राप्ति करनी है तो उसको 27 मणि वाला माला जप करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि केतु क्या है, केतु मोक्ष का कारक, बेटा जी। राइट। उसके बाद किसी को सिद्धि प्राप्त करनी है, सिद्धि प्राप्त करनी है या प्राप्ति के लिए, तो उसको 30 मोती वाला माला, या 30 मणि। अब मणि से ही बात करेंगे, मणि मन कैन बी के, एनी। मन के बोलते हैं उसको। हम मन, जी, थैंक यू। तो 30 मणि वाला माला हम लोग सिद्धि या प्राप्ति के लिए। सिद्धि प्राप्ति क्या होता है, ज्ञान। ज्ञान का 3 का कारक कौन होंगे, गुरु। ठीक है। स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए मतलब कोई कोई चीज जो है स्वार्थ के लिए चाहिए, तो आप उसमें ना 27 मनके का माला देखोगे। क्योंकि मंगल जो है ना, तेजस्वी और प्रतापी तो है ही, और साथ साथ मंगल जो है ना, वो थोड़े स्वार्थी भी है। बिकॉज फॉर हिज दिस थिंग, वो अपनी जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कई कई बार षड्यंत्र रचते हैं सामने वाले को हराने के लिए। वो कैसा उनका मंगल का रहता है ना, जीत के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ चलता है, लड़ाई और बोलते हैं ना, जंग में सब कुछ चलता है। तो वो तो कभी कभी स्वार्थ के लिए, फिर उसमें 27 नंबर की माला, मणि वाला माला आप यूज कर सकते हो। लव के लिए 54 उसमें लव के लिए कैसे, बदमाशी चाहिए, तो 5 कौन, बुध है, और 4 नंबर कौन है, राहु। राव। ठीक है। तो ऐसे लोग ही जिनका दिमाग भ्रष्ट है ना, वो और बदमाश है, वरना कौन ही जो ज्यादा प्यार के चक्कर में पड़ेगा। दूसरा, फॉर इटर्निटी एंड फॉर एवरीथिंग यू कैन, मतलब सर्व सिद्धि के लिए आप 108 माला का जाप कर सकते हो, मनी वाला, मनी मनी। ठीक है। पर एक ना, कुछ लोग और ऐसे होते हैं जो ब्लैक मैजिक के लिए माला जपना चाहते हैं। जिनको ब्लैक मैजिक का माला जपना है, वो क्या कर सकते हैं, अ,
15 मनी वाला माला जप सकते हैं। ठीक है, तो अमित 15 मनी का माला है, ठीक है। अमित और केतन का क्वेश्चन था, तो 15 माला। सो जस्ट ऑन अ लाइटर साइड, ऐसा है नहीं। ये तो हो गया संख्या क्या है, ठीक है। पर क्या ऐसा है कि संख्या में कोई एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है? बेशक अट्रैक्ट करता है। क्या होता है, जैसे कोई एक, जैसे जगह है, जंगल है लेट्स से, तो जंगल में अगर आप ना गुड़ डाल दोगे, गुड़ के पाउडर फेंक दोगे ना, तो उसको दूर से भी सही चींटी और चींटा है ना खोजते खोजते आ जाएंगे। फिर कहीं मरा हुआ जानवर रहेगा ना, तो दूर से, बहुत दूर से ना, कोई गिद्ध चील कौवे जो खाते हैं उस तरह के, जो डेड चीजें खाते हैं, वो कहीं से भी आ जाएंगे खोज के। एंड देन कहीं अगर बकरी है, हिरन है, तो उसको सूंघते सूंघते, अगर वो बंधा पड़ा हुआ है किसी तरह से, उसको खोजते खोजते शेर आ जाएगा। राइट, पॉइंट है। कभी आपने देखा है कि गुड़ को सूंघते हुए शेर आ जाए? कभी आपने देखा है कि मरे इंसान को, मतलब मरे हुए डांगर, डांगर हमारे में डांगर बोलते हैं, मरा हिरन खाने के लिए शेर आ जाए? नहीं आता। शक्कर खाने के लिए समझो कोई गिद्ध आ जाए? नहीं आता। ठीक है, तो क्या होना है कि एक्चुअली दे अट्रैक्ट देयर नंबर, देयर पर्सनालिटी, जो अपनी अपनी चीजें जो उनको अट्रैक्ट करती हैं, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनके भाव हैं, वो उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो उसी तरह एक नंबर वाले को एक नंबर अट्रैक्ट करेगा, 2 नंबर वालों को 2 नंबर अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज वो क्या है ना, 2 नंबर वाले ना इमोशनल है, 1 नंबर वाला लीडर है, तो लीडर को ना वो ऐसा, मतलब बुझा हुआ आदमी ना अट्रैक्ट नहीं करेगा। 1 नंबर वाले को ना 7 नंबर वाले को से बड़ी चिढ़ाएगी, बोरिंग और पका हुआ आदमी रहेंगे, क्योंकि 7 नंबर में क्या है, ठीक है जिंदगी है चल जाए, मालिक है खिलाएंगे खिलाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है, 1 नंबर वाले का बोलेगा भग जाए यहाँ से, क्योंकि उसको क्या है, ही इज अ गो गेटर। ठीक है, सेम मंगल भी है, मंगल को गुस्सा आ जाएगा। सो दे डू नॉट अट्रैक्ट देयर एनिमी पीपल। एक बार में जो समभाव रहता है, जो समभाव रखेंगे उनके लिए चल जाएगा, बट एनिमीज को अट्रैक्ट नहीं करती। तो उसी तरह क्या होता है, हम अपने अपने नंबर्स को, जिनको हम, जैसे शादियां क्यों खराब होती हैं, पार्टनरशिप्स क्यों टूटती हैं? पार्टनरशिप जब स्टार्टिंग में रहता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि विथ सम, जैसे मैं किसी को मिला, लेट्स से मैं देव को मिला, देव डजंट नो मी मच, आई डजंट नो हिम मच, ठीक है, बट वी हैव अ सेम कॉमन इंटरेस्ट कि लेट्स डेवलप, सही है, मैंने वास्तु का जो ब्रांच है, हम जयपुर में उसको डेवलप करते हैं। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद में देव को पता चला मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। ठीक है, तो बट देवनी और मैंने, हमने अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दिया, हम लोग कुछ दिन चलाए, बाद में ऐसा हुआ यार, उनको अच्छा नहीं लगने लगा मैं, और उनको मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, इस बात से मुझे भी वो अच्छा नहीं लग रहा, एंड देन वी एंड अप हैविंग द बैड पार्टनरशिप, फिर टूट जाता है। द सेम गोज विद मैरिज ऑल्सो। मैरिज तो क्या हो जाता है ना, चलाने लगता है, चलना पड़ता है, चलाना पड़ता है। फिर जब मैरिज चलाना पड़ता है ना, तो फिर वो मैरिज अच्छी नहीं रहती, एंड दैट इज द रीजन देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट हैपेंस इन द मैरिज। या तो सुसाइड हो जाता है, या तो ऐसा लगता है कि तुम अपना काम देखो, मैं मेरा काम देखता हूँ, या तो पीपल फॉल फॉर somebody एल्स। ठीक है, इधर म्यूट कर लो, इधर फ्रॉम द गर्ल साइड और फ्रॉम द बॉयज साइड, सो दे मे हैव दैट टेंडेंसी, राइट। क्यों? क्योंकि उनके नंबर्स मैच नहीं कर रहे हैं, उनके एट्रीब्यूट्स नहीं मैच कर रहे हैं, उनके जो डेज हैं वो सब चीजें मैच नहीं करती। कैन वी हैव अ, एक ना, जैसे एक ना कहावत कहते हैं ना कि ये भाई, ही इज बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून। ठीक है, ही इज बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून।
तो इस बॉर्न विद गोल्डन स्पून का मतलब क्या होता है ना, जैसे एक आदमी है, जैसे वो बहुत गरीब था, ठीक है, बहुत गरीब मतलब निहायत ही गरीब। वो बहुत मेहनत किया एंड समहाउ ही बिकेम एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है। वो बहुत मेहनत करने के बाद एक आईएएस ऑफिसर हो गया। जब कोई आईएएस ऑफिसर होता है तो आप उसका स्टेटस को ना जज नहीं कर सकते, वो इतना हाई होता है, बिकॉज उसके आसपास की जो चीजें होती है ना वो करोड़ों के नीचे होती ही नहीं। वो चाहे बातें हो या फाइल हो या कोई भी चीजें हो, वो बहुत हाई लेवल की होती है। उसके पास पांच पांच कम से कम 12 से 14 नौकर होते हैं, हर चीज के लिए उसका एक्सपेंसेस होते हैं। बट उसके पास एक चीज और भी है, क्या पता है? उसकी फैमिली की लेगेसी। लेगेसी क्या थी? उसके सब। सारे रिश्तेदार, चाचा मामा काका ताया बुआ फूफा, सब गरीब है, ठीक है। अगर वो अच्छा आईएएस ऑफिसर है तो उनके साथ चलो थोड़ा बहुत मेल व्यवहार, बात व्यवहार रखेगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, पीपल क्लियर देट आईएएस देयर आईएएस आईपीएस मे बी एट द एज ऑफ 32 35 36, या मतलब जो भी एज है, उस बीच अगर उनकी शादी हो गई, ठीक है, तो हो सकता है मीडियम क्लास की लेडी से उसकी शादी हो जाए, तो ना उसको बड़ा पछतावा होता है, बिकॉज वो, ये रियल केसेस में बता रहा हूँ। फिर वो जब जाता है ना हो गया। तो पता है फोर यार पे लाइफ दिया था, वुड हैव फोर। बीन। मीना मैडम म्यूट कर लो। तो वो बोलता है कि लाइफ वुड हैव बीन मच बेटर, माय लाइफ पार्टनर वुड हैव बीन मच बेटर, मच मोर एजुकेटेड विद अ मच मोर हाई प्रोफाइल, ठीक है। इन बोथ द केसेस में ना उसको ना फीलिंग आने लगती है बुरी वाली। अब दूसरा केस देखो, एक बहुत हाई फाई बंदा है, मतलब हाई फाई कम फैमिली है, वेल टू डू बिजनेस सेटल है। उनके फैमिली में ना एक अच्छा बंदा निकल गया जिसकी कुंडली अच्छी है, कुंडली अच्छी मतलब डेट ऑफ बर्थ अच्छा है, वेरी वेरी शार्प इन पढ़ाई, जैसे डॉक्टर्स की फैमिली में अक्सर हो जाता है। कई बार आईएएस की, एस जयशंकर, उनके फादर भी उसी लाइन में थे। देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स कि उनके फादर भी आईएएस थे, उनके फादर भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एंड लाइकवाइज, ठीक है। अब उस फैमिली में क्या होगा, उसका ना स्टार्टिंग से ही पूरा स्पेस बहुत मजबूत है। फादर आईएएस ऑफिसर रह गए तो उनका अपब्रिंगिंग भी अच्छे घर में हुआ, उनके रिलेटिव्स भी अच्छे हैं, हर चीज अच्छी है, और फिर जब वो आईएएस हो गया तो और भी अच्छी चीजें हो गई। ये क्या है पता है? ये होता है कंजक्शन, कि आपका नंबर अच्छा है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और लेट्स से आपको पता है हर डेट ऑफ हर नंबर के एक डेट है, डे है, राइट। आप एक नंबर हो, आपका दिन समझो रविवार आ गया, ठीक है, राइट। आप 1 तारीख को पैदा हुए और वो दिन रविवार था, और आप सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म बेला में पैदा हुए। दिस इज गोल्डन स्पून, ठीक। और आपका जो ईयर था उसका टोटल भी 1 आ रहा है। दिस इज गोल्डन स्पून। और आप 1 तारीख को पैदा हुए और उस दिन समझो शनिवार, ठीक है। और आप पैदा हुए शाम को, जो राहु काल है। फिर सेम डे, ये दो बच्चे सेम डे पैदा हुए, सेम ईयर सेम मंथ सेम डे, ठीक है। जो पहला वाला बच्चा पैदा हुआ ना, वो भले गरीब घर में पैदा हुआ, दूसरा वाला ना अमीर घर में पैदा होके भी ना विल हैव ऑलवेज स्ट्रगलिंग लाइफ देन कंपेयर टू द फर्स्ट चाइल्ड। इसको बोलते हैं बैड लक ऑफ द सेम डे, दूसरे को बोलते हैं बैड लक, गुड लक ऑफ द सेम डे। तो वो चीज आपको ना कैलकुलेट करने आनी चाहिए, और उस भाव को, उस टर्म्स को आपको पकड़ने आना चाहिए। हम जब, we might have good amount of people who have already done numerology, and there are people who have already know astrology also, ठीक है। तो जो समझो न्यूमरोलॉजी बहुत पहले किए हुए हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि सबके पास ऐसा नहीं है कि सबके पास, मेरे पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास टाइम ऑफ बर्थ रहता है,
तो समझो किसी का आपको डेट ऑफ बर्थ आ गया, बट आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, बिकॉज अभी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने जाओगे तब आपको 8-9 साल लगेंगे, वो भी अच्छा टीचर मिला तो समझो आपके पास डेट ऑफ बर्थ है और टाइम के साथ है, ठीक है, तो आपने मिलाना चालू कर दिया, करेक्ट। अब मैंने जो फॉर्मेट तैयार किया हुआ है, या जो मैं सॉफ्टवेयर आपको 2 महीने बाद दूंगा, अभी नहीं दूंगा, उसका रीजन ये है, इट इज अगेन थोड़ा काम उसमें बाकी है, सेकेंडली अभी मैं आपको दूंगा तो आप भटक जाओगे। वेरी वेरी सिंपल, कि मतलब ऐसा है कि बिगड़ा घोड़ा मैं आपको दूंगा तो आप रोज गिरोगे और रोज भटकोगे, और वो बहुत पावरफुल घोड़ा है, ठीक है। जो मैं सॉफ्टवेयर आपको दूंगा उसमें आप ना टाइम भी डाल सकते, और आपको ना होरा के साथ नक्षत्र का भी उसमें आ जाएगा। उसमें क्या होगा, आप किसी का ना नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन भी कर सकते हो, बेस्ड ऑन ओनली एंड ओनली न्यूमरोलॉजी, ठीक है। जैसे मैंने गोल्डन स्पून और कोइंसिडेंसेस वाली बात बोली, तो वो भी सारा ऐसा होगा। अब जो बंदा, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 तारीख को पैदा हुआ, रविवार के दिन अर्ली मॉर्निंग में पैदा हुआ, उसका टाइम अभी ऐसा आया कि उसका भी टोटल ना एक आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। 1 आ रहा है या 2 आ रहा है उसका टोटल। मेघा, आई यू ऑन लैपटॉप? नो सर। ठीक है, मैं ना तुमको मैं ये एडमिन बना रहा हूँ, यू कैन म्यूट पीपल। कर पाओगी? चार्ज नहीं है सर। गरीब महिला। नहीं, इसके लिए फोन पे हुआ। उषा मैडम, आर यू देयर? एक सेकंड Sir, बस on check। mobile. Amit, are you there on the laptop? Yes, sir. I'm making you admin. ठीक है, तो उसका टाइम ऑफ बर्थ भी समझो सूर्य का आ गया। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, हर नाम अ, एक ना आपको नंबर देता हूँ। अब नाम के बारे में मैं बताता हूँ। एक ना बहुत अच्छे बुक में लिखा था, और बहुत सारे शंकराचार्य ने एक बात कही, आदि गुरु शंकराचार्य ने एक बात कही थी कि इंसान को, ये बात मैं जो बोल रहा हूं ना, इसको बहुत ध्यान से सुनना, मस्त टच कर सकती है। आदि गुरु शंकराचार्य ने एक बात कही थी, इंसान को हमेशा ऐसा नाम रखना चाहिए जो उसको नींद में भी जगा सके, ठीक है। नींद में भी जगा सके, वो नाम रखने का मतलब क्या है पता है? नींद क्या है पता है? वो चेतना है जो मरी हुई, ठीक है। जो मरी हुई चेतना से आपको जगा सके, वो नाम आप रखोगे, तो आपकी सारी इंद्रियां, जो आपका कॉन्शियसनेस है, सब कॉन्शियस है, जो आदमी सब कॉन्शियसनेस में सो रहा है, वही सबसे ज्यादा चेतना अवस्था में, ठीक है, कि वो सो रहा है लेकिन जाग रहा है। आपका कोई ऐसा नाम, कोई ऐसी चीज, जैसे जैसे सबका अपना होता है। कोई कहीं जाता है, कोई किसी किसी को बुलाओ, तो वो एक बार में उस नाम से, उस चीज से सुन जाए, वो उसका चेतना। तो आपको नाम भी उसी तरह से रखना चाहिए। एक्चुअली उसी बात पे ऐसा हुआ था कि न्यूमरोलॉजी और नेम, संख्या और नाम की संख्या, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका डेट ऑफ बर्थ और उसमें आपके नाम की स्पेलिंग, उसका जो कनेक्शंस है, उसका जो कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है।
बहुत सिंपल बात है. व्हाई बॉलीवुड पीपल चेंज देयर नेम टू समथिंग दैट साउंड्स गुड. व्हाई बिग कंपनी उनका नाम बुलाने में ना आपको दे साउंड वेरी गुड. ठीक है, बहुत मस्त साउंड करता है उनका नाम. नोइंगली और अनोइंगली इट्स अगेन स्वर. और उनका जो ऐसा है ना कि उससे बोल के हमको अच्छा लगता है, उनको सुन के अच्छा लगता है. ठीक है, मिस्टर बच्चन, SRK, क्या कोई भी दे आर जस्ट एन एग्जाम्पल. ठीक है, कभी वो ब्रांड बन जाते हैं, कभी वो एस जयशंकर सुनने में कितना अच्छा लगता है. ठीक है, उस तरह की चीजें जब आपके नंबर्स के साथ जुड़ जाती हैं तो वो आपके ना नंबर को, डेट ऑफ बर्थ को ना वाइब्रेशन देते हैं. तो वो सब हम सीखेंगे कि कैसे किसी को नाम दिया जाए. और वो नाम, जैसे आज तक आपने क्या सीखा हुआ है, वैदिक न्यूमरोलॉजी से आप लोग सीखा है. बट जब नामकरण करने आता है तो इंग्लिश पे आ जाते हैं. करेक्ट. यस. मैं आपको हिंदी में मात्रा और हिंदी में नाम लिखना सिखाऊं कि आप किसी को हिंदी में कैसे उसके मात्रा दे सकते हो. ठीक है, दैट विल हैपन इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. तो ये सब चीजें ऐसा है ना कि इंट्रोडक्शन टू नंबर्स, व्हाट नंबर्स आर एंड हाउ नंबर्स रिजेम्बलेंस इन नंबर्स का जो स्वर है वो कहाँ तक जाता है, कैसे जाता है. ठीक है. दूसरा, एक होता है मूलांक जो होता है ना, तो उसमें कई मूलांक ऐसे हैं ना जो बिगर मूलांक है, कई मूलांक ऐसे हैं जो कई मूलांक ऐसे हैं जो बड़े मूलांक हैं, कई मूलांक ऐसे हैं जो छोटे मूलांक हैं. मेघा, यू कैन स्विच ऑफ योर वीडियो. कई मूलांक ऐसे हैं जो बड़े मूलांक हैं, कई मूलांक ऐसे हैं जो छोटे मूलांक हैं. जो बड़े मूलांक हैं वो क्या होते हैं, तो 1 2 3 4. ठीक है, 1 2 3 4. ये ऐसे हैं कि जिनको 4 कॉम्बिनेशन आते हैं. 5 6 7 8 9, ये 3 कॉम्बिनेशन आते हैं. ठीक है. सो ऑब्वियसली द वंस हु कम्स विथ 1 2 3 4. ठीक है, अब 1 2 3 4 मूलांक वालों के पास ना लाइफ में जीतने के ज्यादा चांसेस. They will always have a bigger and more chances to win their life compared to somebody who has 5 6 7 8 9. क्यों? इंटरेस्टिंग है कि नहीं? सो दीज एवरीथिंग, मतलब सारे कैलकुलेशन, सारे पॉइंट्स आपके ना, बहुत सारी चीजें आपको धीमे धीमे परत दर परत, परत दर परत आपको समझ में आएंगी. ठीक है. अब एक और चीज समझो, हाउ डू यू रीड डेट ऑफ बर्थ. डेट ऑफ बर्थ का इंपॉर्टेंस क्या है? डेट ऑफ बर्थ में समझो, मैं आपको ना 3 डेट बता रहा हूं, उनका मूलांक सेम है. ठीक है, 3 डेट बता रहा हूं, उनका मूलांक सेम है. चलो, 7 16 25. ठीक है, मूलांक कितना है? 7. करेक्ट है. कैन यू टेल मी विच इज द मोस्ट पावरफुल नंबर इन दैट? Yes.
16 16, 16, 16 Sir, all same. 25. 16, 16. 16 sir, 16. 16. 25, sir. Sir, all same. 25. 16 25. एक्चुअली इसमें ना एक मैंने 10 आधा घंटे पहले पौना घंटा पहले आपको एक बात बताई थी। मैं एक चीज पहले रिपीट कर देता हूँ। जो नंबर्स के आगे 0 लगता है उनके पावर बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे 10, 20, 30। 0 क्या लगता है पता है? मैंने कहा है ना आकाश, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। मैं इनफैक्ट आई वाज अबाउट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर, वेरी वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर, बट आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। जो मेन ग्रुप है हमारा श्री अमरनाथ वास्तु का, आप वो एक बार उसको देखो। आपको पता है मैंने आज उसका डीपी क्यों चेंज किया? उसका डीपी मैंने ये चेंज किया है, वो डीपी है आकाश का। ठीक है, 0, इनफाइनाइट। 0 इज द ओनली 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 डिजिट जो निर्विकार है, निराकार है, ठीक है, और अनंत है। ठीक है, वो आपके काम को और आपकी चीजों को लिमिटलेस कर सकता है। ठीक है, इट कैन मल्टीप्लाई। इसलिए आप 10 तारीख वाले कितने बंदे देखोगे ना, दे वुड डू माइंड ब्लोइंग थिंग्स। वो जो भी करेंगे ना माइंड ब्लोइंग करेंगे। बट ये है कि 10 नंबर वाले ना बहुत वल्नरेबल होते हैं। वो सूर्य हैं, और सूर्य जब अपनी लिमिट के बाहर जाता है तब वो या तो आईएएस आईपीएस बनते हैं या तो बहुत बड़े क्रिमिनल ही बनते हैं। ठीक है, सो उस तरह की चीजें भी आपको बहुत बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है। उसी तरह अब नंबर दोनों बहुत अच्छे हैं, 16 भी 25 भी। बट 16 नंबर वाले को कितना कहाँ से बेनिफिट मिलेगा? 16 नंबर वाले को बेनिफिट मिलेगा अपने फादर से, और 25 नंबर वाले को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा अपने मदर से। क्योंकि 2 नंबर क्या है? चंद्रमा है, और चंद्रमा को कितना एडिशन हुआ है? चंद्रमा हुआ है डबल, इनफाइनाइट, और उसमें 5 का एडिशन है, दैट हैज मेड इट केतु। इस तरह के कॉम्बिनेशन और क्लासिक चीजें आप सीखोगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग। इसके लिए जो कंजक्टिंग नंबर्स के बेनिफिट्स है ना, वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट आएंगे। ठीक है, हम कौन से नंबर्स को कहाँ देखते हैं, कौन सी चीज को उसमें देखेंगे। ऐसा नहीं कि आपने कीरो का या जैसे न्यूमरोलॉजी पढ़ लिया फिर उसमें ग्रिड बना के फिर जोड़ने बैठ गए, ये इसका नंबर है वो उसका नंबर है। मैं आपको लाइफ में सिर्फ एक ग्रिड बनाना सिखाऊंगा, और जो हमारा न्यूमरोलॉजी का पैटर्न रहेगा उसमें ग्रिड बनाना ही नहीं, झंझट ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पेन लेके लगे बक्सा बनाने। मैं नहीं बनाता, मैं खाली नंबर सोचता हूँ और फिर मैं चालू हो जाता हूँ ऐसे वैसे कर। तो यू विल लर्न दैट। मैं आपको एक जितने लोग ने ज्वाइन कर लिया, देयर आर गुड नंबर ऑफ पीपल ज्वाइंड, एंड देयर आर गुड नंबर ऑफ पीपल हु मे ज्वाइन। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट आई वुड लव टू टेल यू वन थिंग। और एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन भी है, मुझसे न्यूमरोलॉजी सीखोगे तो बेस्ट चीज ये होगी कि यू वुड बी द बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड। ये चीज तो मैं बता सकता हूँ मैं, क्योंकि पैटर्न ही पूरा चेंज होगा आपका।
इतने सारे कनेक्शंस हम लोग देखेंगे, कनेक्शंस कंजक्शंस, मतलब वन ऑफ द बेस्ट। आपका एनालिटिकल जो व्यू होगा, आपका जो एनालिसिस होगा, वो किसी भी मॉडर्न जो पैटर्न न्यूमरोलॉजी से, उससे मतलब 20 गुना ज्यादा रहेगा, इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। बट वर्ड ऑफ क्वेश्चन क्या है पता है, कि जब आप मुझसे सीखोगे तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा मेरे शब्दों पे। मेरे एक बार आप एस्ट्रोलॉजी, एक बार आप वास्तु की क्लास में थोड़ा बहुत ढीले ढाले पढ़ सकते हो, बिकॉज वो बड़ी मस्त क्लास होती है, उसमें तो सीखने लर्निंग ऐसी होती है कि आगे पीछे कर सकते हो। बट न्यूमरोलॉजी ऐसे रहेगी कि गॉन, कब कौन सी चीज कहाँ से फिसल जाएगी वो मालूम नहीं पड़ेगा। वो कैलकुलेशंस, वो सारे पॉइंट्स, जैसे आज मैंने जो आपको एक पॉइंट बताया कि अब सिंपल, मैं आप चाहे जो भी मॉडर्न अगर आप लोग ने न्यूमरोलॉजी किया हुआ है, अगर आपने कायरो किया हुआ है, पाइथागोरस किया है, कैलकुलेशन किया हुआ है, जो भी किया है, कभी आपने इस तरह से सोचा था कि रविवार के दिन 1 तारीख को पड़ रहा है, उसको सुबह में अगर हुआ और उसका होरा भी अगर सूर्य का निकल गया, तो वो क्या बंदा बनेगा वो। ठीक है, सेम डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करने के लिए आपको दिया जाएगा, और सेम डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करने के लिए अगर कोई दूसरा एनालिसिस करेगा, डू यू थिंक कि आपके एनालिसिस में उनके एनालिसिस में सिमिलरिटी रहेगी? नहीं रहेगी। आप किसी का जब डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करोगे तो ये, और मैं बताऊंगा, आप डेट ऑफ बर्थ ही नहीं, कोई आदमी आ रहा है, उसको कंपनी खोलनी है, आप उसको ऐसे कंपनी का टाइमिंग, ऐसा कंपनी खोलने का, प्रोडक्ट लॉन्च करने का ऐसा करके दो, वो बंदा मतलब अगर कुछ उसका ग्रेव गड़बड़ी नहीं, मंजिला मैडम माफ कर लो वीडियो, अगर उसमें कोई ग्रेव गड़बड़ी नहीं है ना, तो वो बंदा फेल होगा ही नहीं। उसके नंबर्स इतना ड्राइव करेंगे उसको कि बहुत बढ़िया, ऐसा। ठीक है, मैं फिर भी ये नहीं बोलता कि मैं बना के दे दूंगा वो तो अमर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ कर्म और प्रारब्ध भी रहेंगे, बट हाँ, ऐसा कहीं नहीं होगा कि वो नंबर्स, न्यूमरोलॉजी या किसी चीज की वजह से कम पड़ जाएगा। ये बात की आप गारंटी दे सकते हो कि उसका प्रोडक्ट कहीं जाएगा, उसका प्रेजेंटेशन कहीं जाएगा, उसका रिप्रेजेंटेशन कहीं जाएगा, वो बंदा ना वहां पे तोड़फोड़ करके आएगा। उसका लोगो ऐसा होगा, उसका नाम ऐसा होगा कि नाम में बोलते ना वजन है। पहले जमाने के नाम, राजाओं के नाम, इंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, जगेंद्र, चंद्रशेखर, विष्णु, महेश, केश, गणेश, ये क्यों होते थे? क्योंकि उनके उन वो उस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल, बहुत सारे नाम कैसे आए, डब्लू, बब्बू, गुड्डू, है, चिंटू, मिंटू, ठीक है, चिंकी, मिंकी, तो वो ऐसे ही हो जाते हैं। उसके बाद खिलावन, हमारे यूपी में तो बहुत अजीब अजीब नाम आते हैं, खिलावन, राम तीरथ, राम भुजावन, ठीक है, ऐसे। तो वैसे हो जाते बेचारे। बहुत बहुत हमारे नाम का बहुत फर्क पड़ता है। नाम, जैसे मैंने कहा ना, शब्द, शब्द है आकाश। इसीलिए जो मैंने बताया ना कि जो आज मैंने डीपी लगाई, वो फॉर एक्सपांशन, जब मैं समझ में आ लगा यार, तो एक्सपांशन है। आप अपने आप को बढ़ने के लिए जगह तो दो, तब हम बढ़ेंगे, बड़े होंगे। बढ़ने और क्रिएशन के लिए सबसे बड़ी और सबसे जरूरी और सबसे पहली चीज होती है स्पेस और अनंत। ठीक है, तो उस चीज को बढ़ाने के लिए मैंने फिर मेरा ग्रुप का डीपी चेंज किया है। विल सी हाउ मच वी ग्रो एज अ ब्रांड। श्री अमरनाथ वास्तु कितना बड़े होते हैं। ठीक है, तो उसका कारण ये भी था, आप उस लोगों को बिना ओपन किए अगर ध्यान से खाली जस्ट स्क्रॉल करते हुए देखोगे ना, तो उसमें वो स्पेस के
कलर भी आता है और वो सफेद में जीरो दिखता है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इट हैज ऑल द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन टू ग्रो। आप अपना डीपी रखो, ठीक है, और यू सी द ग्रोथ, यू सी योर वर्क नॉट गेटिंग स्टॉप्ड। ठीक है, सो फार क्लियर, गुड अबाउट न्यूमरोलॉजी, कैसे कैसे आगे हम चलेंगे, क्या क्या करेंगे। ठीक है, कैन आई हैव सम फीडबैक फ्रॉम यू, नाउ इट इज ओपन। फिर हम लोग थोड़ा नंबर्स देखकर मजा देखेंगे। कैसा लगा अभी? अभी बोल दो, अंगूठे के अलावा भी बोल सकते हो। सर मैं कुछ कहूँ? हाँ बोलो। सर अच्छा था ये नया कंसेप्ट, आज सुना है। वैसे मैं कई सालों से न्यूमरोलॉजी पे प्रैक्टिस कर रही हूँ, और हम्म। लेकिन ये कंसेप्ट मैंने आज ही सुना है कि जब आप पैदा हुए हो, संडे फर्स्ट डे सूर्य की हो रहा है, और अगर उसका टोटल भी 1 है, तो ये कंसेप्ट मुझे नया है, नया लगा और अच्छा है। पर मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आप जुलाई और अगस्त के महीने में पैदा हुए हो 1 तारीख को, और उसमें अगर संडे आ गया, तब तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। क्योंकि संडे, जो सूर्य होता है ना, वो जून जुलाई और अगस्त का जो महीना होता है ना, उसमें अपने पीक पे रहता है। तो महीने भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ऐसे। वी विल सी एवरीथिंग, और उसमें कुछ भी आपको नहीं, ऐसा नहीं कि यार उसको वो अ, जोड़ना भूल गया, ऐसे करिए। 2 ढाई महीने में, 2 महीने में, जब, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको करना सिखा दूंगा, सिखाते रहूंगा। बट 2 महीने में जिस दिन आपके पास वो सॉफ्टवेयर आएगा, आपको बस उसको डेट ऑफ बर्थ डालना है, अगर टाइम ऑफ बर्थ अवेलेबल है तो डालना है। ठीक है, बस। और नाम डालना है, क्योंकि नाम से वो कैलकुलेट कर लेगा कि वो कैसा है। उसके बाद सारा चीज आप पढ़ते जाओगे। और ऐसा रहेगा, विथ दिस कोर्स, आफ्टर दिस कोर्स, आप किसी के भी डेट ऑफ बर्थ की प्रोडिक्शन करने बैठोगे तो आराम से आप 5,001 रुपया, 2,001 रुपया, 2100, जैसा जैसा काम रहे वैसे वैसे चार्ज करो। आप किसी कंपनी को कंसल्ट कर रहे हो, 11,000 रुपये लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको इतना क्रिस्प और क्लियर थॉट प्रोसेस रहेगा। और कैसे कैसे मैं ये भी बताऊंगा आपको, कौन से आदमी को कौन सा कंपनी सूट करेगा, कौन सा प्रोडक्ट सूट करेगा, किस तरह का काम सूट करेगा, किस तरह का नाम सूट करेगा। वी विल लर्न एवरीथिंग। जब आप इतना चीज, पता है लाइफ में क्या होना चाहिए? मुकेश अंबानी, अडानी, जेफ बेजोस, एलोन मस्क, और ये जितने भी लोग हैं, नरेंद्र मोदी, ठीक है, नितिन गडकरी, आप, हर एक सक्सेसफुल बंदे की बात कर रहा हूँ, सक्सेसफुल बंदे की बात कर रहा हूँ। इनके पास पता है क्या है? एक चीज जो बहुत 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 क्रिस्प है ना, उनके पास एक सबसे बहुत बड़ी क्रिस्प है ना, गौरी रीड्स लॉट ऑफ बुक्स, आई एम रियली ग्रेट एडमायर ऑफ हर। गौरी इस बात को एक्नॉलेज कर सकती है कि इनके पास ना सिर्फ एक चीज की कला है, उनको ना हर चीज को ना फनल करके ना एक सिंगल पॉइंट पे लाना आता है। अगर आप अपनी लाइफ के सारे प्रॉब्लम, सारे लोग, सारे झंझट की चीजें, आपको ना फनलिंग क्या होती है पता है? 100 लोग हैं आपकी लाइफ में, सिर्फ 4 लोग चाहिए। अगर वो 4 लोग आपको फनल करके आपने निकाल लिए, यू कैन बी जेफ बेजोस, you can be Elon Musk, you can be the person you are। फिल्टर करना आना चाहिए लाइफ। छन्नी, आप अपने लाइफ के ना छन्नी होनी चाहिए। छन्नी का काम क्या है? चाय नीचे दे देती है, अदरक, चाय पत्ती या सारी दो यहाँ वहां की चीजें वो ऊपर हो जाती है। जिसकी लाइफ में जितना बढ़िया छन्नी, उसकी लाइफ उतनी बढ़िया मस्त। तो आप है ना, किसी के साथ जब बैठोगे ना ये न्यूमरोलॉजी के बाद, तो आप उसकी लाइफ छन्नी बन जाओ, सारी चीजें छान के उसको क्रिस्प और पॉइंट टू पॉइंट चीजें दे पाओगे। ऐसा है। आप खुद अपनी लाइफ में, जो मैं ये बात बोला ना अभी लास्ट के 5 मिनट, आज आप सोचना कि आपकी लाइफ में ना आपको किसको छान के निकाल देना है। कौन यूं ही पड़ा हुआ है गिट्टी के जैसे। छानने आ गया ना लाइफ में, आप सॉर्टेड रहोगे, नहीं तो मैसी रहोगे।
ये मेरा बहुत गोल्डन वर्ड है, भले चाहे जो करो, लेकिन ये बात मेरी आज रात को जरूर सोचना है कि मुझे मेरी लाइफ से किसको छान के बाहर निकालना। Who are the one who are like गिट्टी टू माई, मतलब वो चावल के कंकड़ की तरह है ना, वो मुझे बाहर निकालना। और एक बात और भी समझ जाओ, भगवान की कसम बोल रहा हूँ, आप उनको लाइफ से बाहर निकाल दोगे ना, ट्रस्ट में उनको बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो पता है वो कंकड़ ही है। ठीक है, वो कहीं और कंकड़ बन जाएंगे, क्योंकि उनको अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ना है। यू हैव टू डिसाइड। जैसे मैं यहाँ पे एक जन को जानता हूँ जिनके लाइफ में ना कंकड़ ही कंकड़ है, कंकड़ ही कंकड़ है, बट उनकी छन्नी फटी हुई। ठीक है, जितना चाय छानती हैं, वो अदरक दालचीनी चाय पत्ती सब उसके साथ आती हैं, और वो पिए जा रही हैं, किडनी लीवर गुर्दा खराब किए जा रही हैं, लेकिन मजाल है वो छन्नी चेंज कर दे, नहीं करेंगे। कंकड़ खा खा के दांत टेढ़े हो गए हैं, लेकिन नहीं, छन्नी चेंज नहीं होगा। छन्नी चेंज करो लाइफ में, लाइफ सेट हो जाएगी। थैंक यू। हाँ, और कोई है फीडबैक देने वाला? माई बात निकलाल, कैसा रहा अभी तक? देन वी कैन गो टू द नेक्स्ट थिंग। सर इट्स रियली, दिस इज देव। सभी को नमस्कार। सर ये बहुत आई ओपनर था मेरे लिए भी, एंड न्यूमरोलॉजी ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है सो फार। एंड जो जो लिंक, जो कंजक्शन जो आपने बताया कि जो बर्थ हो रहा है क्या हो रहा है, दैट इज रियली आउटस्टैंडिंग। एंड रिलेटेड टू वास्तु ऑल्सो, आप जैसे आपने बताया जो um, आकाश है, व्हेन इट combines with the number, it's really impacts is huge. So this is really great, and I'm looking forward for this. Really good. Thank you so much for the insights. थैंक यू। Am I visible? यस सर। जी सर। No, sir, we can hear, we can see you. आप नहीं दिख रहे। Now you can. Yeah, I'm on a different window. Okay, now you can see you. Yeah, thank you. हम्म मैंने एक बार, कई बार देखा है, when it comes to the feedback ना, ऐसा हो जाता है जैसे मैंने ना किडनी मांग ली। ठीक है। ऐसा नहीं है, अरे मैंने पहले ही कहा आपको। सुपर, एक्सलेंट, हमेशा ही बोलते हैं। अब हम स्पीचलेस हो गए, हमारे पास शब्द ही नहीं है अब आपकी तारीफ के लिए। चलो कोई बात नहीं, इतना मत बोल दो कि बस। देखो, मैं बहुत क्लियर और अच्छे से बताता हूँ, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा ऐसा नहीं करता ज्वाइन करो ज्वाइन करो। बट हाँ, मुझे बहुत सारे लोग जो आप लोग जानते हो, अ, सब जानते हो कि मैं
मेरे में एक चीज बहुत मस्त है, जिस चीज का मुझे अब थोड़ा अच्छा मुझे प्राउड फील होने लगा है कि मैं जितनी ईमानदारी से मैं पढ़ा देता हूँ, या पढ़ाना मतलब मैं अभी भी पढ़ाना नहीं बोलता मैं उसको, मैं जितनी ईमानदारी अपनी अ, आप से रखता हूँ आप लोग को देने के लिए, मुझे नहीं लगता कोई रखता है। तो मैं वास्तु में जब इतना ईमानदारी रखता हूँ, तो ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं दिन भर कोई ना कोई कैलकुलेशंस या कंजक्शंस या कनेक्शन सोचते रहता हूँ कहाँ से ये बैठा वहां से ये बैठा। आपको पता है, चलो नाउ दिस इज, हम लोग आगे चीजें लेते जाएंगे। और आपको पता है, जो हमारे एक किसी की लाइफ में जीरो मतलब 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है पता है? हमारा पूरा शरीर है। ठीक है, ये हमारा पूरा शरीर है। जिसके पास 1 to 9 है ना, इट्स अ कंप्लीट मैन। जब मैं पहले थोड़ा बहुत मैं कैरो भी जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में देखा, क्योंकि जब न्यूमरोलॉजी देखा तो कायरो या जो वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी है वो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। मतलब जैसे कि न्यूमरोलॉजी को वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत डेवलप किया, डेवलप नहीं किया, हुआ क्या, न्यूमरोलॉजी को वेस्टर्न कंट्रीज ने ना प्रैक्टिस बहुत किया। उसका सबसे मेन रीजन क्या था पता है? सबसे मेन रीजन ये था, मेन चीज समझो कि डेट ऑफ बर्थ क्या था, कि अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री समझाऊं आपको, थोड़ी सी अगर मैं उस समय की बातें समझाऊं, तो क्या था, न्यूमरोलॉजी या ज्योतिष प्रैक्टिस तो लेट्स से 1800 शताब्दी के पहले से ही हो रही है। ठीक है, बस 1800 शताब्दी के पहले ना घड़ी नहीं हुआ करती थी, तो टाइम ऑफ बर्थ तो वो हिसाब से होता नहीं था, न वहाँ न यहाँ। बट अंग्रेज जो वगैरह थे, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, जो ये सब ना, ये लोग 1900 या समझो ना 1600 1500 ये सब टाइम से ही ना, दे वेर इंडस्ट्रियलाइज्ड। उनमें जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया था ना, ये सब पहले से हो गया था। उनके बीच में इन्वेजन्स इन्वेडर्स अलग अलग जगह पे वो लोग ट्रैवल चालू कर दिए थे। दे स्टार्टेड फाइंडिंग आउट डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, मतलब अलग अलग जाते जाते रहते थे। तो वहां से किताबें मिलती गई, जब इंडिया से किताबें मिली तो उनको लगे बहुत इंटरेस्टिंग किताबें हैं, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि उनके टीचर्स वैसे नहीं थे कि आप संस्कृत की किताबें वहां पे जाके पढ़ाए। तो वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ना ग्रह नक्षत्र तारे मतलब वो तो नहीं पढ़ पाए। बट इतना था कि ग्रह के हिसाब से न्यूमरोलॉजी को उन लोग ग्रेडिंग कर लिए। उनका जो कायरो का ग्रेडिंग है ना, वो प्रॉपर जो लक्ष्मी जी का यंत्र है ना, जो लक्ष्मी यंत्र बोलते हैं वो है। ठीक है, वो लक्ष्मी यंत्र उनका कायरो का ग्रेडिंग था। वैदिक यंत्र डिफरेंट है, वैदिक ग्रेडिंग वो डिफरेंट है। जब टाइमिंग जब घड़ी डेवलप हुई, बाय द टाइम अपनी एस्ट्रोलॉजी भी अच्छी अच्छी होने लगी। तो बाय जब जब घड़ी डेवलप हुई ना, तब इनका जो न्यूमरोलॉजी पैटर्न था बहुत अच्छा डेवलप कर चुका था। इसलिए वो न्यूमरोलॉजी ना वेस्टर्न कंट्रीज में ना घिसी ज्यादा गई। जब ठेठ भाषा में अगर बोले तो वहां पे घिसी ज्यादा गई, उसमें बहुत सारी चीजें निकलती गई। बट उसका ओरिजिन जो है ना, वो यहाँ से ही है। बिकॉज ग्रहों की ताकत ग्रहों की ताकत जो है ना, सिर्फ और सिर्फ अष्टक वक्रा में सिखाई जाती थी, अष्टक वर्गा में सिखाई जाती थी। ठीक है, जो अष्टक वर्गा है उसको, उसमें जो जो मेन स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रह होते हैं ना, वहां से सीखा जाता है। दैट्स हाउ जो न्यूमरोलॉजी थी वहां पे ज्यादा, वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा हुई। एंड देन सब्सिक्वेंटली इट केम बैक अगेन टू इंडिया। और इंडिया में अभी ऐसा लगता है कि न्यूमरोलॉजी इज अ वेस्टर्न आर्ट फॉर्म। नो। एंड सरप्राइजिंगली मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको पता नहीं है, मैंडेलियन मैंडेलियन मतलब चाइनीज लैंग्वेज, वो सबसे ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, वो तो चलो खैर ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो इंग्लिश है, फिर जर्मन है।
अब इंग्लिश के बाद जर्मन कहाँ से आ गए? जर्मनी जब से बहुत छोटा है, मतलब कंपेयर टू मेनी अदर कंट्रीज। क्योंकि फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच है ना, जो बहुत ज्यादा लोगों ने फ्रेंच जो थे ना, बहुत सारी कंट्रीज में गए, वो अडेप्टेशन बहुत ज्यादा हुआ। उसी तरह क्या हुआ कि मोटा मोटा ये समझो ना कि उनको न्यूमरोल मतलब जो एस्ट्रोलॉजी रियल पढ़ाने वाला कोई नहीं था, इसलिए न्यूमरोलॉजी वहां घुसी ज्यादा गई। और जो चीज देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा पढ़ी गई वॉइस चीज है ना, वो न्यूमरोलॉजी। वॉइस ब्रेक हो रही वो है चाहे दीपक। वैदिक हो, क्योंकि उनको एस्ट्रोलॉजी सिखाई नहीं गई थी, बट ओवरऑल उन लोग न्यूमरोलॉजी में अच्छा कर लिए। बट न्यूमरोलॉजी अपनी वैदिक में बहुत सारे कनेक्शंस कंजक्शंस तब भी थे और अब भी हैं। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि कितनी सारी चीजें आप न्यूमरोलॉजी से चेक कर सकते हो। जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आया है, उसकी आज के समय की सबसे मेन तकलीफ क्या है ना, वो आप जान सकते हो सिर्फ। जैसे, चलो एक ही, मैक्सिमम दो लूंगा, बट दैट विल बी ऑफ माय चॉइस, ठीक है। बट वो थोड़ा सा बाद में लेता हूँ मैं यहाँ पे दो जन से दो सवाल पूछूंगा, सेम सवाल, बट उनको ये शायद मैं बता पाऊँ कि आज के दिन में उनकी सबसे बड़ी टेंशन क्या है, ठीक है। आप ये भी बता सकते हो थ्रू वैदिक न्यूमरोलॉजी या हमारे पैटर्न। आप कायरो में या पाइथागोरस में ऐसे बता सकते हो। यस नीरू मैडम, आप बता सकते हो ये? यस सर, मैं प्रिडिक्शन कर लेती हूँ, ठीक। एक्चुअली क्या है, मैंने नहीं 6 साल। नहीं, हाँ आज जी, हाँ की, जी। आज की। बिल्कुल सर, हाँ, बिल्कुल सर, हम कर लेते हैं। डे बहुत बढ़िया कलेक्शन, फिर। वीक करेक्शन, हाँ जी, प्रिडिक्शन। करेक्शन नहीं, आप समझे नहीं। मतलब जैस प्रिडिक्शन, सॉरी, प्रिडिक्शन। हाँ, तो जो मेन जो आज के दिन में जैसे कोई कोई प्रश्न लेके आ रहा है ना, आप वो भी बता सकते हो कि क्या प्रश्न लेके आ रहा है, कैसे लेके आ रहा है। आप वो खाली चार नंबर से वो वो बोलेगा और खुद ही अपने आंसर दे देगा वो, ठीक है।
तो वो सब चीजें आप इससे कर सकते हो। अभी हम लोग लेते हैं कि किसने जो जो नंबर दिया है उसके नंबर के हिसाब से उसका ओवरऑल पर्सनालिटी और कैसा उसका सब चीज है। ठीक है, तो लेट मी फाइंड द ग्रुप। पहला का आंसर कहाँ से आया था? पहला आंसर आया था सत्य प्रकाश जी का। सत्य प्रकाश जी है क्या? नहीं। वो नहीं है सर, मैं हूँ। छोड़ो। दूसरा अ, अधूरा आंसर आया था अनिल जी का, अनिल जैन। अनिल जैन है? वो भी नहीं। गोपाल जी हैं? वो भी नहीं। ओके। मनीष जी हैं? यस सर, मनीष जी प्रेजेंट। हैं प्रेजेंट सर। हम्म। ठीक है। तो मनीष जी का ओवरऑल पर्सनालिटी कैसा है? कि ये आदमी तो बहुत बढ़िया है, बट कभी कभी ये अपनी सोच में इतने खो जाते हैं, इनकी खुद की एक दुनिया हो जाती है। ठीक है। ये अपनी थॉट्स में बहुत ज्यादा, जैसे ये ऐसा हो जाता है ना कि ही गॉट मेनी मेनी प्लान्स। और बहुत साइम कभी कभी ऐसा लगता है कि ना इनके अपने थॉट्स और जो प्लानिंग्स होती है ना, दैट इज लिटिल बिट अवे फ्रॉम द रियलिटी, वो एक ऐसी रहती है। दूसरा ऐसा हो जाता है कि ये थोड़ा सा घर परिवार से कभी कभी ना उनकी थॉट प्रोसेस ऐसे नहीं मिलती है ना, कि इनके घर परिवार से कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि दे आर नॉट अलाइन विथ मी, एक वैसे हो जाता है। ठीक है। और बेसिकली एकदम हार्ड कोर इमोशनल आदमी है। किसी के दुख को और अपना दुख समझ के रो भी लेंगे। ठीक है, दैट्स हाउ दिस इज। एक एक होता है बेसिक पर्सनालिटी, और एक होता है इनकी जिंदगी कैसे जाए। उस तरह से छोटे छोटे चीजें आज हम प्रिडिक्ट करेंगे। कौन से डे को पैदा हुए थे सर, आपको याद है? 10th डे, संडे। हाँ, संडे सर। 10th को। 10th को। 10th। हाँ, और संडे है सर। ठीक। वेरी गुड। अब आपको मनीष जी के बारे में एक बात बताता हूँ। ये इनका ओवरऑल पर्सनालिटी है, बट इनका कैरेक्टर कैसा है? कैरेक्टर इनका लीडर वाला है। और अभी जैसे उन्होंने कल मुझे अपने बारे में बताया, तो मैं आपको बताता हूँ जो मैंने अभी प्रिडिक्ट किया ना, 10 नंबर वाले एकदम बॉम्ब आदमी रहते हैं। ये 5 स्टेट में थे। ये 5 स्टेट के हेड ऑफ द सेल्स थे, एक फार्मा कंपनी में। ठीक है। इनके अंडर में 150 लोग थे सर, 130 135 लोग थे। 75-80। हाँ, एक 75-80। 75 to 80 लोग थे। एंड नाउ ही इज डन हिज बिजनेस, एंड इट इज ऑलमोस्ट वेरी वेरी गुड सेटल्ड। तो ये लेवल होता है 10 तारीख वालों का। ठीक है, और संडे का। तो इनका जो लीडरशिप, जो जो क्रिएटरशिप है ना, देखो ये संडे को पैदा हो। संडे कौन होता है? ये क्रिएटर होता है। सूर्य क्या है? क्रिएटर होता है। तो ही वॉज वेरी वेरी गुड बिजनेसमैन, एंड ही कुड क्रिएट लीडर्स, एंड ही कुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, और आज एक बढ़िया सक्सेसफुल अच्छा काम करते हैं। आप ये सब चीजें आप कनेक्ट करके बोल सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। नेक्स्ट है गीता मैडम। वो तो मेरा सेम डेट ऑफ बर्थ है उनका, थैंक यू। 37। कैसा रहा सर? मनीष सर, ठीक ठाक बोला मैंने? बिल्कुल राइट सर, थैंक यू। एग्जैक्ट 100% राइट। 37 नंबर देखो। 37 नंबर वाले एकदम
वाइब्रेंट रहते हैं, ठीक है। 37 नंबर वाले एकदम वाइब्रेंट रहते हैं, उनमें दिमाग तो बहुत रहता है, ठीक है। मतलब जैसे कोई भी चीज सीखने समझने और वो सब अच्छा रहता है, इंट्यूशन वाले रहते हैं। और ये जो बंदे रहते हैं ना, वो किसी को इंट्यूटिवली जो अगर बोल देना, वो बहुत बढ़िया रहता है। इनका अच्छी शक्तियां होती है सीखने की, बोलने की, समझने की, और एक दूसरे को आ, अगर किसी को सलाह देंगे तो बहुत दिल से सलाह देते हैं, क्योंकि उसमें दो गुरु है, एक गुरु भी है और दूसरा केतु है। दोनों में से कोई भी ना किसी का बुरा नहीं चाहेगा, ये लोग कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। ये एक चीज बहुत ही, बट दोनों में से एक चीज कभी कभी ऐसा है ना कि समटाइम दे आर मिसगाइडेड, दैट्स ओनली प्रॉब्लम। बाकी सब मस्त है इनका। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो। सर अब आ रही है। हम्म। तो ये सब चीजें उसमें बहुत अच्छी रहती है। 37 इज अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। और कौन से डे को पैदा हुए थे मैडम आप, संगीता मैडम? संगीता मैडम, जाने दो, नेक्स्ट केस लेते हैं अभी। वर्षा मैडम है? कल्पक भी नहीं है। ओके, चंदू। हेलो। सर गौरी मैम का ले लीजिए। हेलो। गौरी, व्हाट इज योर टोटल? टोटल इज 8 एंड 3 7। आप अभी बता रहे थे, मैं रिलेट कर रही थी। 3 जुलाई है वैसे मेरा, 3 जुलाई, तो 3 7 है, बट टोटल इज 8 सर। बर्थ डेट कैसे डेट आया? 3 7 1 9 6 9। 8 आ गया ना टोटल। तू रहने दे, तेरा थर्सडे। नहीं होगा। मैं टू बोला डिजिट टोटल में कितना, क्या है? टोटल नंबर टू कितना आता है डिजिट। वो बताओ। मैंने थोड़ी पूछा कि इसको सम करके बताओ यार। यही है। 38 30, सर। मेरा 30। 38 ट्यूसडे। 3 30 है, कितना 3। है? 30 ट्यूसडे। ये
ऐसे मुझे कुछ नहीं आता है सर। मैं मेरे 38 और केतन 30। मेरा तो खाली 30। तीन है, तीन मेरा खाली तीन है सर। मेरा आगे अरे पीछे कोई हाँ तो प्लस कीर्तन प्लस और इसलिए तुम लोग ज्यादा बुद्धिमान हो। चलो, तुम लोग ना क्रक्स नहीं समझे हो, मतलब इस कसम से इतनी पुरानी चीजें इतना दिमाग में बैठ गई है ना, निकालना पहले निकालना पड़ेगा दिमाग से। मेरा एनीवेज 46 मंडे। ये हमारा क्या बचा 46 है? 46 मंडे। 46 वाले वापस से दे आर ड्रिवन बाई सूर्य। और उसमें मतलब ऐसा है, ज्यादा पैसा आ जाएगा ना तो ये लोग भटक भी जाते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, बट दे आर बॉर्न लीडर, गुड। लग्जरी मस्त रहती है। और कपट छल में जरा भी ये लोग बहुत ज्यादा कंजूसी नहीं करते हैं। बट वेरी वेरी शार्प। अगर रिसर्च में जुड़ गए तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लर्निंग अच्छी हो सकती है। लॉटरी में अच्छा पैसा मिल सकता है। लॉटरी में या इस तरह का कोई काम करेंगे तो पैसा भी बहुत अच्छा आता सर मैं भी आ गई हूँ अभी। है। अब तो कुछ गया, क्या अब बोला टाइम आपने? खत्म। हम्म 46 थैंक एंड यू। मंडे। मैं गाड़ी और में थी दूसरा ना। दूसरा ट्यूसडे का ऐसा नहीं है ना पता है। कि दूसरा ऐसा है ना कि आपको जितना आप चंद्रमा की सेवा करोगे ना उतना आपका बहुत अच्छा होगा। चंद्रमा एज इन ये मदर। हम लोग हम लोग सनराइज के पहले का लेंगे या बाद का लेंगे? सनराइज के पहले लेते हैं तो इसको संडे मान रहे हैं, क्योंकि बिकॉज सुबह 4 बजे का टाइम है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से संडे है, तो 12 बजे के बाद लेंगे तो मंडे है। इसको आप कैसे इसको लेंगे आप? आपको, आप में सूर्य चंद्रमा दोनों है, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको। कंफ्यूजन में हो आप। नहीं नहीं, आपका मैं वैसे चन्नी भी इस चीज को, सही करो। नहीं सर, मेरा भी वो ऐसे आप ही है, आप 30 ही है। करवाइए। और वही 4:15 का टाइम है मेरा, तो वो ये मॉर्निंग का है, तो ऐसे तो तो सैटरडे ब्रह्म आना है। में तो 4 बज, देखो ब्रह्म, अब एकदम क्लियर कट बात समझो। ब्रह्म बेला चालू हो जाता है 3:15 सुबह से ना, ब्रह्म बेला चालू हो जाता है 3:20 3:25 पे ब्रह्म बेला चालू हो जाती है। इसके पहले का पुराना दिन और उसके बाद का नया दिन। ठीक है, और रात अच्छा, को ये सनराइज से नहीं साढ़े, लेंगे? हाँ, तो 3:30 हाँ के बाद, 3:30 के सनराइज बाद से अगर। सनराइज से नहीं लेंगे इसको? नहीं नहीं, सनराइज से नहीं लेते। सन सूर्य का जो पहला किरण है ना, आपको पता नहीं है, 3:25 को 3:30 तक कहीं न कहीं निकल जाता है। हाँ, सूर्य की 45 लालिमा आ एक गई ना। एक डेढ़ घंटे और तक। जो हम लोग देखते हैं ना, 5:45 3:45, मतलब जो 3:15, सॉरी 5:15 5:16 5:20, वो सूर्य का इंडिया में सूर्योदय है। आप उसको समझो। बट सूर्य तो कहीं तो पहले उगा है। केतु की तो हो इसका रहा है। मतलब हम लोग अगला दिन ले सकते हैं। 3:30 से हाँ, पहले अगर बाद में अगर किसी का जन्म हुआ तो उसको अगला दिन ले सकते हैं अपन। करेक्ट करेक्ट। सर मेरा लीजिए ना। इसका एक स्पेसिफिक बताइएगा कभी, एग्जैक्ट टाइम। क्योंकि 3:15 पे कोई पैदा हुआ, 3:30 बजे पैदा हुआ, इसका कभी एक थोड़ा सा बताइएगा। सर वो अनुराधा के देख लीजिए पहले एक बार। थैंक यू। हाँ अनुराधा बताओ। 34 फ्राइडे। सर इसके बाद मेरा। सर हमारा भी ले लीजिएगा। क्या हो? हम्म जो जो 34 है ना, उनका और 25 नंबर वालों का सेम कॉम्बिनेशन बैठता है। इसका मतलब क्या होता है ना, उनकी ताकत है ना सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रैक्टिस में। द मोर दे प्रैक्टिस द मोर दे बिकम पावरफुल। द लेस दे प्रैक्टिस द वीकर दे आर। ठीक है, जिन जिन
और ये एकदम बहुत करेक्ट बात है। 25 नंबर, 16 नंबर, ये जितना कम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा तकलीफ में रहेंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा खुश रहेंगे, ये उनका। क्योंकि केतु का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये क्या पता है, केतु कोई भी चीज को ना रिपीट करते रहता है। ये बार बार चेक करना, दरवाजा सही है कि नहीं, टिफिन रखा है कि नहीं, काम किया है कि नहीं। जब आप छोटी छोटी चीजों में उसके इफेक्ट लाते हो, तो आप अपने प्रोफेशन में अगर वो इफेक्ट नहीं लाओगे ना, तो सक्सेसफुल नहीं होगे। दूसरा, आपको ना दूसरों के, जितना आप दूसरों को ऑब्जर्व करोगे, दूसरों से सीखोगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। कहने का मतलब क्या पता है, एक होता है ना खुद गलती करके सीखता है, दूसरा होता है दूसरों की गलती से सीखता है। तो यू हैव टू लर्न फ्रॉम द अदर्स मिस्टेक, नॉट बाय डूइंग मिस्टेक एंड लर्निंग इट। ठीक है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ऐसा है कि ये हमेशा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता है, बट क्योंकि एक तरह से ये ज्ञान है और दूसरी तरफ से ये अंधकार है। 3 नंबर ज्ञान का है, 4 नंबर राहु का है, धुआं है, अंधकार है। तो आपको ज्ञान होकर भी अंधकार में, ठीक है, आपकी क्लैरिटी बहुत 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 जरूरी है। आप, अगर आपको अपनी जो आपने सीखा है उसका रियल इफेक्ट लेना है, तो आपको सबसे ज्यादा ना आपको गुरु के शरण में जाना, क्योंकि गुरु, क्योंकि धुंध रहती है ना। मुझे एक बार लोकेश ने बताया था, एक अच्छी बात बताई थी। बोलता है सर, धुंध क्या होता है, कोहरा क्या होता है, राहु, धुआं। ठीक है, मैंने कहा हाँ, हम लोग, क्योंकि हमारा अक्सर ऐसे डिस्कशन होते रहता है। 30 हमें क्लासिक चीज देखो, अभी अनुराधा का ये जो क्लासिक चीज है, अभी इससे सीखने जैसी भी बात है। बोला धुआं क्या है सर, कोहरा क्या है, मैंने कहा राहु। बोला सर राहु में, कोहरे में ना गाड़ी बचती कैसे है? तो बोलता है सर, कोहरे में ना वो गाड़ियां बच के निकलती हैं जिसका ना पीछे से ना येलो फॉग लाइट जलते रहता है। तो धुंध में येलो मतलब राहु में गुरु ही आपका बचाव है। तो नीला टीका वही बचाव है, क्योंकि अंधकार भी है और ज्ञान भी है। तो अब ये बैटल है, बैटल ज्ञान का अंधकार पे या अंधकार का ज्ञान पे। तो यू हैव टू डिसाइड कि आगे किसको रखना है। ठीक है, और दूसरा, आपका जो जन्म है वो फ्राइडे को है। अब फ्राइडे का ऐसा हो रहा है, फ्राइडे है 6 नंबर, 6 नंबर दोस्त है राहु का। ठीक है, इसलिए आपका राहु आपके ज्ञान पे थोड़ा हावी है। तो ट्राई टू ब्रिंग इन, ये सब कहानी जैसा नहीं सुन रहे हो ना अनुराधा। नहीं सर, मैं ट्राई टू उससे ब्रिंग रिलेट इन, कर रही हूँ। ट्राई टू ब्रिंग इन गुरु मोर क्लोज टू यू। तो बहुत ही बढ़िया आपका कनेक्शन बैठेगा, फिर वो धुंध सर वो हटेगी, तो है, अंधकार छूटेगा और रास्ता क्लियर दिखेगा। गुरु तो हमारे साथ में हमेशा है, ओमकार सर है ना। अरे मैं गुरु नहीं हूँ। जैसे तुम कुछ भी ना करके ना खाली चना भी खाना चालू करोगे ना दिन का, 5 ग्राम, दस ओके। ग्राम खाली चने, चने भी खाओगे ना, तो तुमको इतनी क्लैरिटी धीमे धीमे, क्योंकि कोई भी, मैं सबको बता रहा हूँ, कोई भी ना ग्रह को सही करना ना, एक सबसे मस्त उपाय है ना, उस ग्रह से रिलेटेड ग्रेन्स खाने लो। वो आपको इतना आइडिया देंगे ना, आप थक जाओगे। खुद ही सही होने के ना आपको आइडियाज देने लगेंगे, वो ओके। बताने लगेंगे कि मुझे कैसे सही करो। जी सर। पता है, एक शब्द बताता हूं मैं, इसको समझने की कोशिश करो। पता है, एक जी। शब्द बताता हूं मैं, आइडिया, आइडिया, आइडिया। कभी ये सोचा है आइडिया क्या होता है, और आइडिया क्यों एक स्पेसिफिक टाइम पे आता है, एक एक दिन आता है और एक चीज के लिए आता है। आइडिया तब आएगा, उस दिन आएगा, उस समय आएगा, उस चीज के लिए आएगा
जब जाने अनजाने में आपने उस ग्रह, उस चीज, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी कुछ चीजें खा ली है या उससे कुछ रिलेटेड कुछ चीजें धारण कर ली हैं, आइडिया उसी वक्त आएगा, वरना कभी नहीं आएगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और मैं आपको एक ओके और चीज बताता हूँ, इफ यू वांट टू, जस्ट अ मिनट, इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस एनीथिंग इन लाइफ, कि मेरा ये काम है, मुझे इसको सही करने का ना आइडिया नहीं आ रहा, तो ये फाइंड आउट करो काम क्या है, कहाँ का है, कैसा है, किससे रिलेटेड है, उससे रिलेटेड, उस ग्रह से रिलेटेड अन्न खाना चालू करो, 2-3 दिन में आइडिया आ जाएगा। ये एक्सपीरियंस करके बताना। आइडिया ओके कोई ऐसा नहीं है कि तुरंत आया, ठीक है। आइडिया ये है जो आपका इनर सोल, आपका जो ट्रांस है ना, वो देता है आप किसी को भी। ये और वो जो ट्रांस है उस ग्रह से रिलेटेड, उस वक्त से रिलेटेड, उस टाइम से रिलेटेड, उस होरा पेरीफेरी उससे रिलेटेड आएगा और उसी टाइम आएगा। सर यस सर जा, 35 थर्सडे। डरा क्यों रही है? रिक्वेस्ट। मंजुली का जो हूँ। हाँ, सर मेरा सर मे 35 थर्सडे, मेरा भी 3-5 था। 35 थर्सडे, 35 थर्सडे ऐसा है ना, तुम्हारा खुद से बहुत लड़ाई चलता है, तुम्हारे खुद के मन से और तुम्हारी खुद की चेतना से। एक होता है ना, एक होता है सच्चा मन, एक होता है ना बदमाश मन। तो चेतना मन जो गुरु है और बदमाश मन जो बुद्ध है, उससे बहुत लड़ाई चलती है। बहुत लड़ाई मतलब बहुत लड़ाई। पर तुम्हारा गुरु हमेशा जीत जाता है, जो तुम्हारा सही मन है ना वो हमेशा जीत जाता है। राइट रीमा? यस सर, बिल्कुल सही। इसलिए सर तुम्हारा हमारा सही भी मन देखो हमेशा अभी। जीत जाता है। और लाइफ में क्या है ना, अरे कूदो मत यार, एक जन को बता लेने दो। एक जन को बताऊंगा ना तो हाँ थोड़ा अगर विश्लेषण हो जाएगा ना तो 4 दिन और सीख जाओगे कि कनेक्शंस कैसे बिठाते हैं। और हम लोग स्किप हो गए बीच में हम से। लोग स्कीप हो गए ना, हम लोग स्टार्टिंग में थे, हम हम लोग को लोग तो स्कीप आने कर वाले दिया। क्लास में जो ऐसे ही, ऐसे ना, नहीं नहीं प्लीज प्लीज। वो मंदिर में ना उसके जैसे मत बोलो, मेरे को मेरे को मेरे को मेरे को, ऐसे रुक जाओ, जरा शांति रखो। पूरा क्लोज सीखने वाले हो। ये ये इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन कुछ कुछ आ रहे हैं ना, मैं उस पे बता रहा हूँ। जैसे अब रीमा का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और अनुराधा का जो कॉम्बिनेशन है, माय गॉड, भगवान कसम क्या क्लासिक कॉम्बिनेशन है। वो दोनों उत्तर दक्षिण। रीमा का कॉम्बिनेशन हेल्पिंग हर, अनुराधा का कॉम्बिनेशन डिस्ट्रॉइंग हर। समझ में आ रहा है? वो बोल रहा हूं यस मैं। सर। यस सर मतलब समझा? नो सर, एक व्हाई तरफ डिस्ट्रॉय? एक को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहा है, एक को हेल्प कर रहा है? वो था यू डिडंट 35 नो? लिसन ना। नो आई एम 34, लिसनिंग। 34, अनुराधा या is ओके 34, ओके ओके 30, या आई and वाज she was लिसनिंग। born on and she was born on Friday. So 4 and Friday are friend. Guru is alone. Here Guru and ओके Guru are friend. 5 Badmash factor is alone. So Guru won, Badmash lost. ओके क्या क्लासिक दोनों चीजें मिल गई। देखो ऐसे आप सीख सकते हो। तो लेकिन यह है, लड़ाई जो है ना, जो जिंदगी की जो जंग है ना, वो रीमा की लाइफ में ज्यादा है। हर कदम जिंदगी, हर कदम एक नई जंग है। ये चीज ना रीमा की लाइफ में ज्यादा है। शी इज बीन फाइटिंग एवरी डे, बट अल्टीमेटली शी इज द विनर। बट फाइट डजंट एंड। और इन टर्म्स ऑफ अनुराधा, she is losing the battle even before fighting, क्योंकि उसमें फाइट ही नहीं हो रही है।
यस सर। ठीक है, उस रीमा के अनुराधा के लाइफ में ना फाइट ही नहीं हो रही है। पूछो उसको उसकी लाइफ में फाइट है क्या, वो लड़ ही नहीं रही है। सच बोलना, दिल से बोलना। मैं ऐसा नहीं कि मैंने बोला है इसके लिए। सर मेरा भी आप 34 फ्राइडे ही है आपसे सर। लड़ेगी वो। सही है सर। 34 फ्राइडे और किसका है? मेरा मेरा आकेश। हम्म। बताओ, बहुत सारी चीज में तुम लड़ते हो क्या? हाँ सर, होते रहते हैं। इतना लड़ाई हमेशा आती रहती है। बट कई बार ना, क्योंकि नोइंग यू, मुझे नहीं पता था, बट फिर भी मैं जितना जानता हूँ ना, जो तुम्हारा बैकग्राउंड होना चाहिए था, जो है, उस हिसाब से जितना तुम्हारा पहुंच होना चाहिए, वो बहुत एलीट क्लास होना चाहिए। बट इतनी सारी चीजों में लड़ते 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 फॉग और वो सब के चक्कर में वो गड़बड़ हो जा रहा यस सर। है ना? वरना क्लैरिटी मेरा रखते। 30 सर मेरा देख संडे। लीजिए। सर 30 संडे। सर 30 वाले 3 लोग हैं और सबका डे अलग है, तो वो बेटर रहेगा। सर 28 अरे सर। सर मेरा भी 30 मंडे। मेरा 30 20 संडे। 38 20 38 सर डबल 28। नंबर, डबल नंबर 38 अरे मिस्टेक। बस गुरुजी करो, एक बस बार, करो। गुरुजी एक बार 38 गॉट हमारा भी देख लीजिए। पुश बैक। 28 ले लीजिए, थोड़ा ट्यूसडे, डिफरेंट है, 38 डिफरेंट है। ट्यूसडे, 28 सर 28 मेरा 20। 30 देखने को 26 है मिलेगा। सर। 38 अरे बस 26 मंडे। सर मैं दिस 38 इज द लास्ट मंगलवार। टाइम। 28 ले लीजिए, सीखने को मिलेगा उसमें। अमित म्यूट कर दे। 38 बंगाल। हेलो। हम्म। अभी एक नंबर लेते हैं, 41 प्लस मंडे। ठीक है, एक है ना एस्ट्रोलॉजी में। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस यस। आ रही है। एक है ना एस्ट्रोलॉजी में, एक हल्का मिथ जैसा है कि अ, राहु और सूर्य एक दूसरे के दुश्मन है। बट कोई कोई जगह पे ना यार, एक दूसरे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि दोनों की सोचने समझने और काम करने की जो शैली है, शैली मतलब पैटर्न, वो एक जैसा है। अगर सूर्य और एक कुंडली का अगर एक कॉम्बिनेशन है ना, अ, सूर्य और राहु एक दूसरे के सामने सामने है, तो वो बहुत अच्छा योग होता है। हमने कभी कभी ऐसा होता है कि वो दोनों बाप बेटे मिलकर ना दुनिया जीत सकते हैं, अगर एंटी ना हुए तो। ठीक है। और राहु और सूर्य के साथ अगर अच्छी युति बनती है ना, तो बेटा बाप के लिए किसी को मार देगा, और बाप है ना बेटे के लिए किसी को मार देगा, और कुछ भी कर सकते हैं। सो वेरी नो वेरी गुड फॉर ईच अदर। तो ये नंबर जो ऐसा है ना, बहुत मस्त नंबर होता है। ये बंदे सोसाइटी के लिए एक बढ़िया कॉम्बिनेशन देते हैं। दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल इनटू द सोसाइटी, 41 वाले। ठीक है। बट ऑल्सो
इतने ज्यादा घमंड में रहते हैं समटाइम, ठीक है, बिकॉज उनको लगता है कि दे नो एवरीथिंग, दे कैन रूल द थिंग्स, दे कैन ड्राइव द कार, ठीक है, वो सारी चीजें ना इनको एक इल्यूजन रहता है। बट इसमें कैसा है कि इनका डे ऑफ बर्थ है ना वो वेडनेसडे है। तो ये अगर बिजनेस करेंगे, सूर्य क्रिएटर, बिजनेसमैन राहु तिकड़म लगा के धंधा कर सकते हैं। और बुध, जिनका बुध अच्छा होता है उनको बोलने के लिए और बिजनेस के लिए अमेजिंग है। ये जो डेट ऑफ बर्थ है और ना, ये बंदा अगर बिजनेस करेगा ना वुड नेवर फेल। इस सारे कॉम्बिनेशन से ना बिजनेस में है, और इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन, इन्फ्लुएंशियल, आई एम टेलिंग यू। अब वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है। एक आगे बढ़ने से पहले एक 5 मिनट की और बात बताता हूं मैं। हम लोग कई बार क्या होता है ना, जाने अनजाने में ना अपनी ग्रह खराब कर लेते हैं। और जो ग्रह खराब करने का जो कारण होता है ना, वो कारण को क्या कहते हैं पता है? कर्म। हम मुझे जो ये नसीब ये लाइफ में जो मिल रहा है ना, वो दो चीजों का नतीजा है। एक तो मेरा प्रारब्ध जो पिछले जन्म में, और दूसरा मेरा कर्म जो ये जन्म में है, ठीक है। मैं किस घर में पैदा होऊंगा, किस रूप में पैदा होऊंगा, क्या बॉडी पार्ट पैदा होके लेकर पैदा होऊंगा, वो सब मेरे प्रारब्ध हैं। पर मैं आगे क्या करता हूँ ये मेरे कर्म है। और मेरे कर्म मेरी कुंडली पे आधारित तो है ही, पर क्या मैं मेरी कुंडली के हिसाब से कर्म कर रहा हूँ? मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 का कॉम्बिनेशन में आ रहा है, मूलांक 1 में आ रहा है, और मैं 12-12 बजे तक सो रहा हूँ। जिसको 1 बजे का टाइम दिया उसको 3 बजे मिलने जा रहा हूँ, ठीक है। बदतमीजी से रहता हूँ, मैं नहाता नहीं हूँ, मैं 3-3 4-4 दिन गंदगी में रहता हूँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ पता है? मेरा कर्म खराब कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे कर्म खराब कर रहा हूँ, ये मेरी लाइफ खराब कर रहा हूँ। यही, भले मेरे पास सूर्य नहीं है लेकिन मैं टाइम पे उठ रहा हूँ, टाइम पे जा रहा हूँ, डिसिप्लिन में हूँ, साफ सुथरे कपड़े पहन रहा हूँ, नियम कानून से रहता हूँ, जिसको जो बोला उसको पकड़ के रखा। ये मेरे पास जो ग्रह नहीं है ना, मैं उनको भी अपने पास बिठा सकता हूँ। ये होता है अलाइनमेंट के टेक्निक, ठीक है। अलाइनमेंट वो होता है। तो ये सारी चीजें, अब इनका नंबर सारा कुछ कहता है कि बहुत मस्त है, बट इज इट डूइंग दैट ग्रेट थिंग्स? नो, ठीक है ऐसा। सर 28 का बता दीजिए एक बार। 21 का वही जो मैंने बताया सूर्य का, बट ये नहीं है सर, कि 21 28 28 का ही बता रहा हूँ। 2 और 1 सूर्य बन जाता है। इनको डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। अगर ये रहेंगे तो इनके लिए फायदेमंद है, नहीं रहेंगे तो फायदेमंद नहीं रहेंगे, ठीक है। साफ सुथरे रहना जरूरी है, टाइम पे कोई चीज, हर चीज, जैसे सूर्य सुबह उठ पूजा करने का जो टाइम है ना, अगर बराबर पूजा करने का टाइम वही रखेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। अगर नहीं चेंज करते रहेंगे, आगे पीछे टाइम दे दें, उनको पूजा का फल ही नहीं मिलेगा, वो बाकी सब तो छोड़ दो। दूसरा, इनमें चंद्रमा और शनि दोनों का प्रभाव है। चंद्रमा और शनि का प्रभाव कैसा है? हेवी सर, चंद्रमा है। देवी हाँ, व्हाट हैवी व्हाट हैवी हैवी। चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा है, ये कह रहा हूँ थोड़ा। ओके उस तरह से चीजें कैलकुलेट होती हैं। और डे कौन सा बोले? सर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग तो फ्राइडे है, क्योंकि मैं 3 बजे से पहले हुई, 2 बज के कुछ करके पैदा हुई थी मैं। ध्यान नहीं है मुझे एकदम। हम्म। हाँ तो 2 बज के 20 या 2 बज के 25 ऐसा कुछ था टाइम। फ्राइडे लग जाता। ओके, आर यू, फ्राइडे लग जाता, आर यू मैरिड?
नो। ठीक है। आपकी आज्ञा एनी हो तो हम भी प्रॉब्लम, अपनी एनी तारीख प्रॉब्लम? बता दें। अरे महाराज, कहाँ कहाँ बेइज्जत करने पे लगे हो? बोलो बोलो, आप 20 सर्वज्ञानी तारीख आदमी। 20 तारीख और गुरुवार। नहीं, टोटल क्या आ रहा था? 20 मार्च 1986 है, सबको टोटल करना है। सर फ्राइडे के हिसाब से आपने बताया नहीं, आप बोलते बोलते रुक गए। पहले मेरा तो कंप्लीट वो कर दो। आप, क्या है एक्चुअल में? नहीं नहीं, वो आप बाद में मुझे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। क्या दिक्कत ये नाम हो आपका? मैं क्या कार ड्राइव कर रहा हूँ और अभी घर पहुंचा हाँ नहीं हूँ। हाँ जी, ठीक है सर। सर आप तो क्लास नहीं हो, आपकी क्या टेंशन है? हाँ हाँ वही, और ड्राइविंग भी चालू है ना मेरी, इसलिए। शेफाली पूछ रही थी क्या? हाँ सर। अरे मुझे दिखा ही नहीं, मुझे कौन पूछ रहा है सीरियसली। ठीक है ठीक है ठीक। मुझे कल फोन कर लेना, मैं बताऊंगा एक दो चीज। मैं भी आपको आपको कॉल करके बता रहा हूँ क्या। हाँ हाँ, मुझे फोन कर लेना। ठीक है सर। सर मेरा 26 ओके। और मंडे। सर मेरा 26 एंड मंडे। 9 और 2 11 11, 1 + 1 2 ही आ रहा है। ठीक था मैं। ये अभी जिसका 26 और मंडे है, अ, मेरा मंजुला। आप मंजु हाँ, फुल ऑफ ट्रेजेडी लाइफ, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। क्योंकि स्टेबिलिटी दोनों जगह से नहीं आ रही है, न चंद्रमा से न शुक्र से, क्योंकि शुक्र तो स्टेबिलिटी का कारक भी नहीं है, दोनों हल्के हैं। और दूसरा ये है कि चंद्रमा है तो इतने डाइवर्जेंस डेविएशंस आते हैं डिसीजंस में कि वो अ, चीजों को डेविएट कर देता है। यू नीड 9 विथ यू। मार्स। थोड़ा सा ओके। मंगल की उपासना करो, मार्स, थोड़ा सा मंगल की उपासना करो, योर लाइफ विल हैव मच बेटर स्टेबिलिटी। बिकॉज एक्चुअली क्या है ना, आपकी लाइफ को ना आप डिस्टर्ब नहीं करते हो, आपकी लाइफ में दूसरा, आपकी लाइफ को ना दूसरे बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। टेल मी, सच है कि झूठ है? इट्स ट्रू। वेरी ट्रू। है ना? या आपकी लाइफ को ना आपने कभी तबाह नहीं किया, आपकी लाइफ की ना आपके दोस्तों ने, हस्बैंड ने, बच्चों ने, रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने इतनी इम्पैक्ट डाली है आपको कि आप कभी देख ही नहीं पाए। मतलब एक बात कह रहा हूं मैं, मतलब इट वाज नेवर यू, रीजन फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग वाज नेवर यू। केतन, सर्कमस्टेंसेस। मार खाने वाला काम मत कर। चलो टेक केयर सब लोग, होप इट यस वाज अ सर। गुड क्लास। थैंक यू। ठीक है, यस सर सर। बहुत जो अच्छी रह लगी, गए यस। हो, बहुत सर नया इंफॉर्मेटिव, वेरी कंसेप्ट बहुत इंफॉर्मेटिव। अच्छा लगा या सीखने में, थोड़ा सा करेंगे, बहुत अच्छा सर, माइंड ब्लोइंग। सर 27 वेडनेसडे। ना ना मैडम रहने दो, आपको तो मैं बाद में कल फोन करने वाला, मेरा बहुत सारा कंप्लेन है आपसे, मैं कल फोन करूंगा मैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, चलिए टेक केयर एवरीवन। आप अपनी यस फीडबैक सर, ग्रुप में थैंक डाल यू। दीजिएगा। थैंक यू सर। ठीक है, और राधे राधे यस सर। पक्का सर। डाल देना, गुड ऐसा नाइट नहीं सर। कि फोन बंद करके और बगल में डाल दिया, ऐसे मत करना। चलो टेक केयर, बाय बाय। थैंक थैंक यू यू। सर। Thank you, sir. बाय बाय। सर, थैंक थैंक यू यू सर। सर। राधे राधे सर। बाय सर। अमित, क्लोज द मीटिंग रिकॉर्डिंग। अरे मीटिंग बंद